आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशुतोष शर्मा। इस वक्त नर्सरी तो आपने काफ़ी देखी होंगी, प्राइवेट नर्सरीज, लेकिन इस वक्त जो है हम गवर्नमेंट नर्सरी में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है यहाँ पे प्रमुख मैम जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे वगैरह जो है इन्होंने उगाए हुए हैं और कैसे कैसे जो है इनकी वो देखभाल करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सुनीता पठानिया है। मैं ओके। यहाँ पे फार्म मैनेजर हूँ। ओके मैम। और ये है प्रोजेनी कम डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड, जी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीसीडीओ। जी पीसीडीओ इनपुर इंदौरा डेवलपमेंट ब्लॉक इंदौरा, और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जी। हिमाचल प्रदेश में। ओके मैम, कौन कौन से जो पेड़ वगैरह यहाँ पे जो लगाए जाते हैं, कौन कौन से पौधों की जो रक्षा की जाती है, कैसे कैसे उगाए जाते हैं, कुछ बताएंगे? ओके, जहाँ हम खड़े हैं ये है हमारा मैंगो का ऑर्चर्ड, जिसको हमने रिजुविनेशन करा हुआ है। जी रिजुविनेशन मतलब ये ओल्ड और सनाइल हो गया था, पुराना हो गया था ऑर्चर्ड। जी। तो इसको हमने 1 से 2 मीटर की हाइट पर काट दिया है। तो ये आफ्टर 2 to 3 ईयर अच्छी हमें क्रॉप देना शुरू हो जाएगा। जब ये प्लांट ओल्ड हो जाते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये सॉल्यूशन है कि आप काट सकते हैं। और ये कटाई जो है, जिसको रिजुविनेशन कट बोलते हैं, लॉपिंग बोलेंगे, ये अक्टूबर टू नवंबर मंथ में कर लेनी चाहिए। आफ्टर उसके बाद हम फंजीसाइडल पेंट यूज़ करते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा कहीं नीला नीला पेंट, तो वो हम यूज़ करते हैं। और हमारी राइट हैंड साइड पे यहाँ पे है गुआवा का डेमो ऑर्चर्ड। जी मैम। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, विंटर गुआवा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी वैरायटीज़ हैं हमारे पास यहाँ पे। तो विंटर गुआवा का मतलब जो हमारा रेनी सीज़न है उसमें जो क्रॉप सड़ती है, मैगट्स आते हैं, जिसको हम देसी भाषा में बोलेंगे कि लूड़ियाँ पड़ जाती हैं, है ना। फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जाता है, उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं और फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के, अच्छे साइज़ के विंटर सीज़न में गुआवा प्रोड्यूस करवाएं। उसके लिए हम अप्रैल के महीने में प्रूनिंग करते हैं 50%। ठीक है, रिमूवल कर देंगे हम अपनी शूट्स का। ये मेनली आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं, इससे कैनोपी भी बन जाएगी प्लांट की और क्वालिटी फ्रूट भी आएगा। और इसके हमारे बैक साइड में है वहाँ पे लीची का डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड। जी मैम। तो नहीं, अभी ऐसा है कि छोटे हैं प्लांट्स। लीची में ऐसा होता है कि पैदावार जो है हमारी 5 से 6 साल के बाद आती है। ठीक है, तो हमारे अभी जो प्लांट्स हैं लीची के, वो है वेजिटेटिव स्टेट में, मतलब उनका अभी फ्रूट साइकिल शुरू नहीं हुआ है। तो अगर बाद में मौका मिला तो वो हम दिखा देंगे। अभी हमने जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं बेसिन वगैरह बनाए हैं। बेसिन मतलब तौलिया बनाना, कि जितना प्लांट का ऊपर की वेजिटेटिव ग्रोथ है उतना नीचे उसकी रूट्स भी होनी चाहिए। तो फ्राइबल करेंगे हम सॉइल को, अच्छे से गुड़ाई करेंगे, है ना। और विंटर सीजन में हम FIM खाद वगैरह हम डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इस साइड हमारा 1 हेक्टेयर लैंड में ये मैंगो का ऑर्चर्ड है और 1 हेक्टेयर कंबाइंड करके हमारा गुआवा और लीची का ऑर्चर्ड है। जी मैम। फर्दर हम आगे बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल। मैम आपसे कहना चाहेंगे कि ये मतलब बच्चों की तरह आप इसको पालते हो, उसके बाद मतलब बड़े होते हैं, फिर क्या करते हैं इनके जो मतलब प्लांट्स करते क्या हैं, आगे सप्लाई कैसे करते हैं इनको? ये चीज़ है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड का मतलब होता है कि जैसे फार्मर्स हैं तो वो नई तकनीक यूज़ करके कैसे अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पे। तो जैसे फार्मर्स आ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हमें आगे करना है। अब ये जो है जिस ऑर्चर्ड में हम खड़े हैं, ये है हमारा एक वे में प्रोजेनी या बडबुड ऑर्चर्ड। मतलब यहाँ से हम कलमे लेंगे और ग्राफ्टिंग करेंगे, प्यूंद करेंगे। ठीक है, तो ऐसे डिवाइडेड होता है नर्सरीज़ में। ये जो हमारी नर्सरी नहीं बोलेंगे, प्रोजेनी कम डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड है। मतलब प्रोजेनी मतलब बच्चे तैयार करना, और डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड मतलब साथ में जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैब टू लैंड। तो लैब हो गया, रिसर्च कर रहे हैं, है ना, हमारे डॉक्टर्स, फिर हमें टेक्नोलॉजी बना के बता रहे हैं। तो हम आगे आपको बताएंगे जी, ये वाली आप फसल तैयार करना चाहते हैं, जैसे हमारा तो पौधों का फ्रूट के रिगार्डिंग है, तो हम फ्रूट्स का बताएंगे कौन सी वैरायटी तैयार कीजिए आप। और ये वैरायटी देखो, ये कलर दे रहा है, ये साइज़ दे रहा है, इसकी इतनी TSS है, इतनी मिठास है इसकी, है ना, वो चीज़ आ रही है। और ये ट्रेनिंग प्रूनिंग प्रैक्टिसेस कर लो, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जैसे हिमाचल सरकार दे रही है, उसको फॉलो करके ये रिजल्ट्स आते हैं, वो चीज़ हम बताएंगे।
मैम ये क्या आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो है ये बाहर की टेक्निक है, फॉरेन की टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से प्रोडक्टिविटी वो लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मिलजुल के ही चीज़ें कर रहे हैं। जी। कुछ हम सीखते हैं उनसे, कुछ वो हमसे सीखते हैं। ओके। ऐसा ही है। ये 1980s का है अराउंड, है ना? जी। ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू होगी कोई चीज़। जी। बहुत पहले से ही हो रहा है ये चीज़ें। जी। थोड़ा मिलजुल के ही काम होता है। क्योंकि फार्मर्स को ज़्यादा पता नहीं होता ना, वो लोग सिर्फ फसल उगाते हैं और बेचते हैं उसको। इन जो मतलब गहराई में जो बातें आपने बताई हैं, इन लोगों को पता नहीं होता है ना? देखिए, इसके लिए तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे जी। अगर इसको फार्मिंग को एंटरप्रेन्योरशिप समझेंगे, बिजनेस समझेंगे, ओके। तो ही फ़ायदा है। जी। अदरवाइज़ अगर कोई भी चीज़ आंख बंद करके करेंगे तो उसमें फ़ायदा तो नहीं होगा। जी मैम। बेनिफिट इज़ टू कॉस्ट रेशो तभी आएगी जब आप एफर्ट्स डालेंगे जी थोड़े, मैम। और आएंगे तो हम हेल्प कराएंगे फार्मर्स की। जी, जी। एक जी। बात और थी मैम, काफ़ी जो बिज़नेसमैन है फॉरेन में जो रहते हैं, वो वापिस आके जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो फार्मिंग करना चाहते हैं। ऐसी इसी तरीके की फार्मिंग करना चाहते हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, वही बोलूँगी कि अंधाधुंध तो ऐसा कोई भी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। जी। पर हाँ, ये अच्छी प्रैक्टिस है कि पीसफुल, पीसफुल। अभी इतना रश है हर चीज़ में, तो ये पीसफुल एक्टिविटी है। जी। अगर आपको थोड़ा पैसा कम भी मिल रहा है, तब भी आप सैटिस्फाई रहेंगे। रहेंगे। मोस्टली आजकल लोग स्पिरिचुअल जा रहे हैं, सैटिस्फैक्शन की जी, ओर जा बिल्कुल। रहे हैं, पीस की तरफ जा रहे बिल्कुल, हैं, तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोफ़ेशन वैसा है। जी। और जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक रिटर्न्स चाहिए, जी। तो यू कैन स्विच टू हॉर्टिकल्चर, क्योंकि पर यूनिट एरिया में आपको मैक्सिमम रिटर्न्स हॉर्टिकल्चर में मिलेंगे। हॉर्टिकल्चर का मतलब है, अगर आप देखना चाहें अपने घर के आगे होम गार्डनिंग जो करते हैं, जी। जिसमें आपके वेजिटेबल्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स आएंगे, हॉर्टिकल्चर, क्योंकि पर यूनिट एरिया में आपको मैक्सिमम रिटर्न्स हॉर्टिकल्चर में मिलेंगे। हॉर्टिकल्चर का मतलब है, अगर आप देखना चाहें अपने घर के आगे होम गार्डनिंग जो करते हैं, जी। जिसमें आपके वेजिटेबल्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स आएंगे, हमारा ये जो मधुमक्खी पालन है, एपीकल्चर है, जी। ये चीज़ आएगी। और अपने घर में हम मोस्टली क्या करते हैं, पिकलिंग करते हैं, जैम जेलीज़ बनाते हैं, वो जी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वो भी हमारे डिपार्टमेंट में आएगी। तो मतलब जो इकोनॉमिक रिटर्न्स भी ज़्यादा दे रहा है और छोटे एरिया में ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, वो हमारे में आएगा, तो आप कर सकते हैं। जी। और मैम एंड में जो केआरटी के दर्शक जो हैं आपको देश विदेश से देख रहे हैं, और पिछली बार भी हमने किया था, आपने बहुत हमारे व्यूज़ ज़्यादा गए थे। इस बार क्या कहना चाहोगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप, जो ये फार्मिंग करना चाहते हैं? देखिए, आप थोड़ा पढ़िए, जी। और कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं उसमें अपना 100% नहीं देंगे तो कोई रिटर्न्स तो नहीं आएंगे। ओके। चाहे वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर है या कोई भी प्रोफेशन है। और अगर थोड़े साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेंगे। और ज़्यादा अगर बेनिफिट इस टू कॉस्ट रेशो आप लाना चाहते हैं किसी चीज़ को करके, जैसे आपने पहले बताया कि आईआईटीएंस बाहर के विदेश गए जी। हुए जी। लोग आके कर रहे हैं, तो उनको कुछ तो दिख रहा होगा ना कि दिख रहा कर होगा। रहे हैं। हाँ, तो बहुत चीज़ें हैं, और अगर आप जो ये मार्केट है उसको ट्रैप कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि आजकल सबको अच्छा खाना तो चाहिए, जी, बिल्कुल। वो आप कहीं से नहीं ला सकते। जी, जी, बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम इतना टाइम देने के लिए। इट्स ओके। जी, थैंक यू। थैंक यू। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देश-विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए केआरटी न्यूज़। कैमरामैन कपिल शर्मा के साथ मैं आशुतोष शर्मा, केआरटी न्यूज़।